हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस पाइथन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिंग। हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी हम लोग यहाँ पे फंक्शंस होंगे उनको भी देखेंगे। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, ये जितने भी सिंगल कैरेक्टर होते हैं उन सिंगल कैरेक्टरों को एक ग्रुप में जहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं एज अ स्ट्रिंग कहलाते हैं। इनको लिखने के लिए हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की भी जरूरत पड़ती है, तभी ये क्या करते हैं, स्टोर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसके लिए एक हम वेरिएबल बना लेते हैं ए। अब मुझे क्या करना है कि कई कैरेक्टरों को स्टोर करना है या सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। ए यूज कर लिया, ये स्ट्रिंग माना जाएगा। अगर मैं इसको ए नहीं लिखते, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाता हूं तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टी है कैरेक्टर तो उनके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल बना लेता हूं और यहां पे लिखता हूं हेलो। अब देख पा रहे होंगे कि यहां पे चाहे सिंगल कोड हो चाहे डबल कोड हो, किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। वो चाहे सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करें या डबल कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा दूं। जैसे यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और ए को कॉल कर लेंगे तो ये सिंगल कोट्स में दिखेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ और प्रिंट लगाने के बाद बी को कॉल कर लेता हूँ तो जो ये मल्टी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रिंग को कैसे यहाँ पे यूज करते हैं और कैसे प्रिंट कराते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी स्ट्रिंग ये कंप्लीट हो गई, एज ए इंडेक्सिंग के थ्रू हमें क्या करना हो, प्रिंट कराना हो, तब उसके लिए क्या करना होगा, तब हमें ये देना होगा कि एक स्पेशल टाइप का मैं लेता हूँ str ले लेता हूँ str। अब इसमें मैं एक वर्ड प्रिंट करा लेता हूं, जैसे सपोज दैट पाइथन। पाइथन ले लिया, डबल कोट्स दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और पी स्मॉल में रखेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसी स्ट्रिंग को कॉल कर लेंगे तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा हमें पाइथन मिलेगा, पाइथन प्रिंट होगा। अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक डिफाइन कर दे रहा हूं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट रहेंगे उतने ही आपको बॉक्सेस डिजाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे जैसे हमने दे दिया एन ओ एच टी वाई और यहां पे देखिए पी छूट रहा तो एक बॉक्स और मैं डिजाइन कर ले रहा हूं, यहां पे दे दिया पी। आप इसको किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जितने भी कॉलम्स, जितने भी यहाँ पे लिखे होंगे कैरेक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, उतने ही आपको बॉक्सेस बनाने होंगे। ये इंडेक्सिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड जो करेंगे वो 0 से 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। लेकिन जो बैकवर्ड होता है वो कैसे चलेगा, -1 से, -2 से, -3 से, -4, -5 और -6। लेकिन ये चलेगा कैसे, इधर मैं मान लेता हूँ लेफ्ट, इधर मान लेता हूँ राइट। ये लेफ्ट टू राइट की कंडीशन में चलेगा, इधर भी वही कंडीशन रहेगी। ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट इंडिकेट करेगा। इस तरीके से इंडिकेशन करना हो। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमें पी वर्ड प्रिंट कराना है, केवल का केवल पी, इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे प्रिंट और प्रिंट लगाने के बाद आप str को कॉल करिए। str को कॉल करने के बाद अब इसकी पोजीशन भी डिसाइड करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे p की पोजीशन क्या थी, 0 थी, तो मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ और देने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, p। केवल का केवल इस स्ट्रिंग का p प्रिंट होगा और बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मुझे लास्ट करना है तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लास्ट में क्या है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया, हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4 और ये 5 था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन को देंगे और उस पोजीशन का जो है आइटम या जो यहाँ पे रखा हुआ पोजीशंस होगी, जैसे यहाँ पे n रखा हुआ है तो ये n प्रिंट होगा। एज अ कैरेक्टर था तो n प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे str और उसके बाद मैं 5 दे देता हूँ। तो 5 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट करेगा। तो क्या 5 पोजीशन पे n था तो यहाँ पे n प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे बैकवर्ड करना हो तो क्या करना होगा। अब जैसे वो मान लेते हैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ और प्रिंट लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे h प्रिंट कराना है। ये वाला कैरेक्टर अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या करोगे,
तो मैं यहाँ पे str का यूज़ करूँगा और str का यूज़ करने के बाद माइनस, अब देखेंगे पोजीशन कौन सी है। देखिए 0, ये तो पोजीशन हमारे पास पॉजिटिव हो गई, ये निगेटिव हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से था, -1 से, -2 से और -3। हम यहाँ पे लिखेंगे -3 और जैसे ही -3 लिखने से हमें क्या मिल रहा है, इस -3 पोजीशन पे क्या है, वेट, तो देखिए यहाँ पे S दिख रहा है तो आपको यहाँ पे H प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग। अगर सपोज मान लो कि हमें कुछ वर्डों के बीच में डिफरेंस करने हो, जैसे हम चाहते हैं यहाँ से कि Y से लेके और हमें O तक प्रिंट होना चाहिए, इतने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तब उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। अब यूज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद जो स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग के वेरिएबल को कॉल करेंगे। करने के बाद अब देखिए स्लाइसिंग के कंडीशन क्या दी है, स्टार्टिंग कहां से की है, एज अ रेंज सेट करेंगे 1 से, कहां तक चलेगा, अब जहां तक चलेगा वो कंप्लीट देना पड़ेगा। अब देखिए यहां से लेके और मैं 4 तक प्रिंट कराना था, लेकिन रेंज में क्या होता है कि जो लास्ट होता है, जो एंड होता है, उससे कम प्रिंट कराता है। तो मैं अगर 5 तक लूंगा तभी ये 4 तक प्रिंट कराएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से 5 तक देंगे तो जो हमारे पास एक कंप्लीट रेंज इसकी आ रही है YTHO, ये पूरा प्रिंट कराएगा यहाँ पे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे YTHO प्रिंट कराएगा। क्योंकि स्लाइसिंग क्या होता है ना कि दो एलिमेंटों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पूरे के पूरे प्रिंट होंगे। आप देख पा रहे हो जैसे 1 5, तो 5 से एक कम करेगा 4 तक, तो पूरा ये प्रिंट हो गया। एक कंडीशन और होती रेंज में, ये हमारी स्टार्टिंग हो गई, ये हमारी एंडिंग हो गई। अब हमें जैसे स्टार्टिंग का दे दिया होता, एंडिंग ना देता तो क्या करता, तो जहां से स्टार्टिंग करोगे और एंडिंग जहां वो होगा वो अपने आप प्रिंट कराएगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं हमें कि मैं चाहता हूं कि 2 से यहां से प्रिंट हो और उसके बाद एंड जहां तक ये हो वो प्रिंट कराएगा। अब देखिए एंड यहाँ पे हमारे पास n है 5 नंबर पे, तो वो ऑटोमेटिक 5 नंबर तक ले लेगा, लेकिन जहां पे स्टार्टिंग होगा तो वो स्टार्टिंग कहां से कर रखा हूं 2 से। अब इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग प्रोग्राम, यहाँ पे प्रिंट दे देंगे और प्रिंट देने के बाद str को कॉल करिए और str को कॉल करने के बाद आप दीजिएगा 2 कोलन लगा लिए और उसके बाद छोड़ दीजिए इसको। तो ये क्या करेगा, जो एंड पॉइंट होगा, देखिए मैंने कुछ नहीं दिया, मतलब कि वो जहां पे एंड होगा, जहां पे ये हमारे पास स्ट्रिंग खत्म होगी, वो एज इट इज प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, तो ना देने की वजह से क्या कह रहा है कि ये स्टार्टिंग करेगा T से और T के बाद जितने भी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर होंगे वो सारे के सारे प्रिंट होंगे, THON। तो इस तरीके से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं। तो इस जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यूज होता है। तो देखिए क्या करना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास स्ट्रिंग लिखी हुई थी और दूसरी स्ट्रिंग हमें देना है, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो देखिए पहली स्ट्रिंग हमने बना रखी थी पाइथन। अब यहाँ पे पाइथन के बाद एक वर्ड और भी मैं ले लेता हूँ, str, वहां पे 1 दे देता हूं। अब क्या करना है, हमें मुझे ये देखना है कि पाइथन तो लिखा था, लेकिन पाइथन के साथ मुझे एक और लैंग्वेज देना था। यहां पे देता हूं HTML। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग। अब इन दोनों स्ट्रिंगों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। जैसे कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐड स्ट्रिंग करना है, तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे किस तरीके से। तो इसके लिए चाहे तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे और प्रिंट लगाने के बाद str प्लस इस ऑपरेटर का यूज करके आप यहाँ पे str1 का यूज कर देंगे। तो पहले स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, दोनों ही स्ट्रिंग जो होंगी वो आउटपुट में आपकी प्रिंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दे रहा हूं, क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे लिखा होगा पाइथन और यहाँ पे HTML। तो कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एक तीसरा वेरिएबल बना लीजिए और उस तीसरे वेरिएबल में दोनों को ऐड करके दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसी के बाद प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे दे देते हैं ऐड करने के लिए concat, क्योंकि कैलकुलेशन का यूज होता है कि 2 स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया इक्वल टू और फर्स्ट स्ट्रिंग str प्लस str1। दोनों स्ट्रिंगों का डेटा कहां स्टोर करेगा, इसमें। अब इसी को मैं प्रिंट करा लेता हूं, तो प्रिंट और यहां पे CONCAT,
जो दिया था उसी को हमने कॉल कर लिया और जो इसका आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, पाइथन और HTML। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब एक और चीज दिखाता हूं कि स्ट्रिंग में दो ही हमें यूज होंगे ऑपरेटर। पहला तो हमारा ये ऐड करने के लिए यूज होगा और दूसरा ये एस्ट्रिक का साइन रिपीट करने के लिए। अब मान लेते हैं कि कभी कभी ये भी कंडीशंस होती हैं कि कोई भी वर्ड है उसको कई बार अगर हमें रिपीट करना है, कई बार लिखना है, तो अब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग रैप्ट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके लिए एस्ट्रिक का साइन बनाएंगे। इसके करने से क्या होता है कि जो वर्ड था हमारे पास वो 5 बार प्रिंट होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका आउटपुट जो मिलेगा, तो ये 5 टाइम हमें प्रिंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं क्या, ये हमारा प्रिंट फंक्शन है, राइट। तो ये हमारे क्या है कि कंडीशन की मदद से हमने प्रिंट फंक्शन लगाया तो 5 बार इस चीज को रिपीट कर लिया। तो ये क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रिंग था तो इस एस्ट्रिक साइन की मदद से रिपीट कर सकते हैं, तो ये 5 टाइम हमें क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं अपने पाइथन में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।